4 दिन पूर्व बेटे ने की आत्महत्या, परिजनों ने लगाया पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों पर आत्महत्या करने का आरोप। बेटे को इंसाफ दिलवाने को लेकर हाथों में बैनर लेकर पहुंचे एसएसपी कार्यालय। सहारनपुर से बड़ी खबर। 4 दिन पर आत्महत्या करने वाले युवक के परिजनों ने आज ससुराली जनों पर मानसिक रूप से परेशान कर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की शिकायती पत्र भी दिया है। थाना मंडी क्षेत्र के पीर वाली गली नंबर 15 निवासी आत्महत्या कर जांच देने वाले अमन के परिजन एवं अन्य क्षेत्रवासी आज पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर पहुंचे और अमन के नाम लिखे पोस्टर के साथ न्याय की गुहार लगाई। मृतक युवक के परिजनों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में बताया कि मृतक भाई अमन और आयशा के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों परिवारजनों के बीच रजामंदी से 8 जनवरी 2024 को छिपायान मोहल्ले में शादी हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच उनके एक बच्चा भी पैदा हुआ, लेकिन तभी से ही पति पत्नी के बीच विवाद रहने लगा। 1 साल से दोनों के बीच विवाद चल रहा था, जिसके चलते अमन की पत्नी आयशा अपने बच्चों को लेकर अपने मायके में रह रही थी और वो अमन को धमकियां भी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। मृतक अमन और परिवार के लोगों ने आयशा को लगातार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी, बल्कि वो झूठा मुकदमा में फंसाने की बात करती चली आई। बता दें कि अमन और परिवार के खिलाफ और झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी भी देती थी। बच्चा होने से पहले ही गर्भपात कराने की धमकी भी दी और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही थी। अमन के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि आयशा लगातार अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर हमारे साथ झगड़ा करते आ रहे थे। अमन कई बार आयशा को लेने और उसके घर गया, लेकिन आयशा ने ससुराल आने से इनकार कर दिया और अमन के साथ झगड़ा भी किया। अमन के परिवारजनों का आरोप है कि विगत 15 जनवरी को भी अमन के साथ झगड़ा किया गया और 10 लाख रुपए की डिमांड भी की गई। 10 लाख रुपए का इंतजाम करके नहीं दिया तो पत्नी ने कहा कि तुम्हें झूठे मुकदमे में जेल पहुंचा दूंगी। मृतक अमन के परिजनों ने बताया कि 15 फरवरी को अमन आयशा के बीच वार्ता भी हुई और बहन जन्नत ने बताया कि दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ, जिसके चलते अमन घर आया और आकर घर में सो गया। सुबह वो जब नहीं उठा तो घर वालों ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई आवाज़ कमरे से नहीं आई। जब दरवाज़ा किसी वजह से खोला तो देखा कि अमन फांसी के फंदे पर लटकता मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अमन के मोबाइल में देखा गया तो उसने आखिरी बार आयशा से वीडियो कॉलिंग कर बात भी की थी। परिजनों का आरोप है कि अमन के अंतिम संस्कार में उसकी पत्नी व उसके ससुराली जन भी नहीं पहुंचे और 4 दिन भी बीत जाने के बाद पुलिस ने अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों की गिरफ्तारी भी होगी। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट बिलाल खान के साथ। अच्छा, पहले भी उसने ऐसा किया है? पहले आई थी, 15 दिन पहले आके पुलिस चौकी में बैठी थी, 2000 रुपए लेके गई थी मेरे पापा से, 2000 रुपए। मुझे कहती थी 4 बजे छत पे जाती थी। बच्चे की शक्ल नहीं दिखाई, पहले पैसे तो फिर बच्चे की शक्ल दिखाई था, बच्चे की शक्ल दिखाई, इसलिए हमें रहता है वो बच्चा बेच देगी, बच्चा चाहिए हमारे वाले के पास है, हमारे को फोन देके हम उसके मारने और की लड़कियां घर। चलो ठीक। जन्नत के अंदर पीर वाली गली 15 नंबर गली, थाना मंडी लगता है। अच्छा, क्या मामले को लेकर? 1 साल पहले 8 जनवरी को मेरे भाई की शादी हुई थी। उसके 8 साल से उनका अफेयर था, मर्जी से शादी हुई थी 8 जनवरी को पिछले साल। फिर उसके बाद हमारे घर रहा करती थी वो। 1 साल से हमारे घर में ऐसे ही लड़ाई थी। 15 फरवरी को मेरे भाई ने दिन में बहुत अच्छा रहा, खुश रहा, ऐसी कोई बातचीत कुछ नहीं थी। जुमा का दिन था, रोजे का दिन था। वो जुमा पढ़ के बाहर निकल रहा था तो बरकत पैलेस से वो आई थी। उन्होंने बहुत हंगामा किया, हमें ये बात पता चली, हमें घर में कुछ नहीं पता था। वो घर आके 11 बजे रात को लेट गया। मुझसे बातचीत करके मुझसे अच्छी तरह बातचीत करी, हंसी मजाक करी। उसके बाद जाके मेरा भाई अंदर कमरे में लेट गया। फिर हम सुबह को 11 बजे जब उठे, मैंने अम्मी से कहा अम्मी भाई को उठा दो। आज उस दिन हमारे भाइयों की और इनकी अम्मी की उसने पुलिस केस कर रखा था, जमानत होती। हमने कहा इसे उठा दो, इसे उठा दो। वो उठानी, हम फोन करते रहे, कुंडियां बजाते रहे कमरे की, कुछ नहीं हुआ। मेरा भाई हमने जब देखा ऊपर जाके और हम मोकले में को अंदर, मेरा फुप्पो का लड़का मेरा भाई दूसरा अंदर मोकले में को गया तो वो फांसी लगा के लटक रहा था। उसके पैर जमीन से इतने ऊपर थे और फोन उस साइड से रखा था सामने, जैसे अपनी वाइफ को वीडियो कॉल पे दिखा रहा हो रात को वो कि मैं देख क्या कर रहा है ये काम। हमारे सुनने में ये भी आया कि उसकी वाइफ ने उसे, आयशा ने छिपियान में रहती है, डॉक्टर आसिफ की भतीजी है वो,
अरबी मदरसे पे। उसने ये कहा कि तू फांसी लगा, मैं ऊपर से नीचे कूद दूंगी, पर अभी हमें पक्का प्रूफ नहीं है इसका कि उसने ऐसा कहा। हमारे सुनने में आई ये बात। सुबह को हमारा भाई लटका हुआ मिला था। वो 10 लाख की डिमांड करती थी, 10 लाख रुपए मांग रही थी फैसला करने के लिए कि मुझे 10 लाख रुपए देते। पहले 17 मांगे, उसके बाद 10 मांगे। वो मानसिक रूप से टॉर्चर हो चुका था, वो बहुत परेशान था। परेशान आकर उससे टॉर्चर उसने जब उससे सहा नहीं गया उसका ऐसी बातें, तब जाके उसने आत्महत्या की है। हमें इंसाफ चाहिए। 4 दिन से पुलिस कुछ नहीं कर रही। 4 दिन हो गए, हमारे पोस्टमार्टम भी करा दिया, ना कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी। 4 दिन से हमारे कमरे में ताला लगाकर और बस गई हुई है। उसके बाद ना कोई पुलिस आई, ना कोई तहकीकात, ना वहाँ दबिश डली। हम वहाँ जाएंगे अभी पुलिस को लेकर, हमारे साथ पुलिस की गाड़ी भेजो, वहाँ दबिश डालेगी। या तो उसकी माँ का यही धंधा है, उसकी 6 बेटियां हैं और वो खूबसूरत लड़कों को, पैसे वालों को फंसाती है और फिर मारती है। 5 साल में 2 बच्चे मर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं योगी जी और प्रधानमंत्री के बनाए हुए नियमों का भी कोई इसने पालन नहीं किया, अगर आप चाहते हैं कि किसी का बच्चा ऐसा ना मरे और आप चाहते हैं कि हम वहाँ खुद जाके कुछ ना करें, तो हमारे साथ पुलिस भेजो, हमें इंसाफ दिलाओ। हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें इंसाफ चाहिए। आज एसएसपी से मिले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हमें ये कह दिया, टाल दी बात, ये कह दिया हो जाएगा। ऐसे उनके बैठने से थोड़े ना कुछ भी हो जाएगा। 4 दिन से यही कह रहे हो जाएगा। सुसाइड का केस है। जब उसने उसकी वाइफ ने उसे टॉर्चर किया, उसने तभी तो सुसाइड की है। ऐसे थोड़ी ना वो कुछ कर लेता। ये बैठे हैं, इन्हें क्या कर रहे हैं? कोई कानून कुछ नहीं कर रहा, ना हमें मोबाइल का पता दे रहे, कोई कानून कुछ नहीं कर